अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बना चुके अमेरिकन एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर लियोनार्डो डी कैप्रियो को आज कुछ ऐसे एक्टर्स की लिस्ट में शामिल किया जाता है। शायद ही इस दुनिया में ऐसा कोई डायरेक्टर होगा जो इनके साथ काम करने की प्लानिंग ना कर रहा हो। बॉलीवुड सिनेमा की बायोपिक और पीरियड फिल्म्स में अपने अनकन्वेंशनल रोल्स की वजह से लियोनार्डो डी कैप्रियो ने एक अलग पहचान बनाई है। पिछले कुछ सालों में 8 बार ऐसा मौका आया जब उन्हें फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एक्टर लिस्ट में पहले नंबर पर रखा गया। लेट 1980s में टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट से अपने करियर की शुरुआत करने वाले लियोनार्डो का जन्म लॉस एंजलिस में हुआ था। उनकी पहली फिल्म दिस बॉयज लाइफ में मिले किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाने की वजह से केवल 19 साल की उम्र में उन्हें ऑस्कर यानी कि अकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। वैसे एक बात तो आपको पता ही होगी कि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल एक्टर्स के रूप में जाने जाते हैं। लियोनार्डो को भी उसी लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। नहीं तो आज के इंडियन नेपोटिज्म वाले बॉलीवुड एक्टर्स नेशनल ड्रामा अकेडमी में भी कई सालों तक ट्रेनिंग लेने के बाद भी साधारण एक्टिंग तक नहीं कर पाते हैं। 2021 में अपना 46वां जन्मदिन मनाने वाले लियोनार्डो को पहली इंटरनेशनल पहचान उनकी फिल्म टाइटैनिक की वजह से मिली थी, जब उन्होंने जेम्स कैमरून की इस फिल्म को बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही साइन कर दिया था। जेम्स कैमरून की इस फिल्म ने लियोनार्डो की नहीं बल्कि उनके साथी महिला कलाकार केट विंसलेट के कैरियर को भी जमीन से उठाकर आसमान में पहुंचा दिया था। वैसे तो टाइटैनिक फिल्म के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे और आपको यह भी पता होगा कि यह उस समय की सबसे एक्सपेंसिव मूवीज में से एक थी। इतनी बड़ी बजट वाली एक्सपेंसिव मूवी में नए और एमेच्योर एक्टर को लेना किसी भी प्रोडक्शन हाउस को रास नहीं आ रहा था, लेकिन जेम्स कैमरून को लियोनार्डो की एक्टिंग पर पूरा भरोसा था। अब हम आपके साथ शेयर करेंगे लियोनार्डो की अर्ली लाइफ और स्टार्टिंग कैरियर के कुछ बेहतरीन लम्हे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है आशीष और मुझे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनाना बहुत पसंद है। इसीलिए मेक श्योर कि यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और यदि आप भी मेरी तरह लियोनार्डो डी कैप्रियो के फैन हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की वीडियो। लियोनार्डो के पिता जॉर्ज डी कैप्रियो एक कॉमिक राइटर और पब्लिशर थे जो कि जर्मनी से बिलोंग करते थे। वहीं उनकी माँ एक रशियन थी। क्या आपको पता है कि लियोनार्डो डी कैप्रियो का नाम लियोनार्डो ही क्यों रखा गया? नहीं पता तो चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे का एक बेहतरीन राज। एक बार जब उनकी माँ एक म्यूजियम में पेंटिंग देखने के लिए गई तो वहाँ पर उन्हें लियोनार्डो दा विंसी की एक पेंटिंग दिखाई दी। जैसे ही उनकी माँ ने उस पेंटिंग पर नजर डाली, ठीक उसी समय उनके पेट में पल रहे लियोनार्डो ने उनके पेट में एक किक मारी। तो बस उसी समय उनकी माँ ने सोच लिया कि मैं भी अपने बेटे का नाम लियोनार्डो ही रखूंगी। क्यों दोस्तों, है ना कमाल की बात? क्या आपको लगता है कि इंडिया में भी ऐसी कंडीशन होती तो उसका नाम लियोनार्डो रखा जाता या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। लियोनार्डो के जन्म के 1 साल बाद ही उनके माता पिता अलग हो गए। इस वजह से उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और उन्हें अपनी स्कूल छोड़कर इधर उधर जॉब ढूंढने की भी शुरुआत करनी पड़ी। लेकिन इस स्ट्रगल के दौर में उनके लिए कुछ अच्छा वक्त भी आया जब उन्हें एक टीवी एडवर्टाइजमेंट के लिए कास्ट किया गया और गुड लुकिंग होने की वजह से उन्हें एक सीरियल में भी काम मिला। लेकिन उन्हें यह काम सिर्फ 2 एपिसोड के लिए ही दिया गया था। अब यह तो आपको भी पता है कि 2 एपिसोड में काम मिलने से कोई स्टार तो नहीं बन पाता। तो चलिए अब आपको बताते हैं लियोनार्डो के एक्टिंग कैरियर में एक गेम चेंजर के रूप में सामने आए एक लम्हे के बारे में। हॉलीवुड के फेमस एक्टर और प्रोड्यूसर रॉबर्ट डी नीरो का नाम तो आपने सुना ही होगा और शायद उनकी कुछ फिल्में भी देखी होगी। रॉबर्ट डी नीरो अपनी एक फिल्म में अपने एक बेटे के किरदार के लिए एक ऑडिशन की डिमांड कर रहे थे। उसी ऑडिशन में जब लियोनार्डो अपना भी ऑडिशन देने गए तब वहां पर 400 और दूसरे लोग भी आए हुए थे। लेकिन उसी ऑडिशन के दौरान लियोनार्डो की किस्मत बदली और
खुद रॉबर्ट डी नीरो ने उन्हें उन 400 लोगों में से अपने बेटे के किरदार के लिए सेलेक्ट किया और उस दिन के बाद लियोनार्डो ने आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। तो चलिए अब बात करते हैं लियोनार्डो डी कैप्रियो की ऐसी कुछ फिल्मों के बारे में जिन फिल्मों की बदौलत आज वो इंटरनेशनल लेवल पर इतने बड़े एक्टर माने जाते हैं। वैसे तो लियोनार्डो डी कैप्रियो ने अब तक कुल 30 से ज्यादा फिल्में की है, लेकिन टुडे वी विल टॉक अबाउट ओनली सम फेमस मूवीज। उनके फिल्मी कैरियर की शुरुआत रोमियो एंड जूलियट मूवी से हुई थी, जो कि टाइटैनिक में स्टारडम में बदल गई। इसके बाद साल 2000 में लॉन्च हुई द बीच और 2002 में लॉन्च हुई कैच मी इफ यू कैन फिल्म ने उनके कैरियर को आसमान तक पहुंचा दिया। कैच मी इफ यू कैन मूवी में टॉम हैंक्स के साथ की गई उनकी बेहतरीन एक्टिंग को क्रिटिक्स ने भी बहुत सराहा। उसके बाद आई उनकी फिल्म द एविएटर, द डिपार्टेड, ब्लड डायमंड, बॉडी ऑफ लाइज जैसी फिल्मों ने उन्हें हाईएस्ट पेड एक्टर की लिस्ट में टॉप पर लाकर रख दिया। शटर आइलैंड और इंसेप्शन जैसी साइंस फिक्शन मूवीज ने हॉलीवुड इंडस्ट्री में लियोनार्डो की बेहतरीन एक्टिंग का डंका बजा दिया। इतनी शानदार फिल्मों के बाद आई उनकी वह फिल्म जिसका सिर्फ लोगों को ही नहीं, खुद लियोनार्डो का भी काफी समय से इंतजार था। इस फिल्म का नाम था द रेवेनेंट। पिछले 20 सालों से 6 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुके लियोनार्डो को आखिरकार द रेवेनेंट ने ही वो सम्मान दिलाया जिसके लिए वो काफी दिनों से मेहनत कर रहे थे। तो चलिए अब आपको बताते हैं लियोनार्डो डी कैप्रियो की पर्सनल लाइफ के कुछ ऐसे फैक्ट्स शायद जिनके बारे में आपको पहले पता नहीं होगा। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बाद भी लियोनार्डो को उन लोगों में शामिल किया जाता है जो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में रेयरली बोलते हुए देखे जाते हैं। लेकिन इतने बड़े एक्टर के साथ कंट्रोवर्सी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। उनके साथ भी एक बड़ी घटना तब हुई जब एक हॉलीवुड पार्टी में एक फीमेल मॉडल अरेथा विल्सन ने उनके सिर पर एक टूटी हुई बोतल से हमला कर दिया और उन पर चीटिंग का आरोप लगाया। साथ ही वहां पर खड़े दूसरे लोगों को कहा कि आज के वक्त लियोनार्डो उनसे डेटिंग करने के अलावा 5 दूसरी महिलाओं से भी रिलेशनशिप में है। हालांकि लियोनार्डो पर लगाए गए चीटिंग के इल्जाम पूरी तरीके से गलत थे और इस घटना की वजह से उस महिला मॉडल को 2 साल की जेल भी हुई। साल 2005 से लेकर 2011 तक फेमस इजरायली मॉडल बार रफेली के साथ भी लियोनार्डो को देखा गया, लेकिन उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया और अब उन्हें सिंगल रहना ही पसंद है। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो में लियोनार्डो डी कैप्रियो को लेकर दी गई डिटेल्ड जानकारी आपको पसंद आई होगी। भले ही हमारा चैनल नया हो, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि इस चैनल पर आपको हॉलीवुड और बॉलीवुड से रिलेटेड सभी टॉप एक्टर्स के ऐसी ही डिटेल्ड बायोग्राफी रेगुलर बेस पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।